अच्छा जी, दरमियान में कॉल आ गई थी। तो ये हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि ये जो हमारे पास ऊपर वाली इक्वेशन आई है ये किस इक्वेशन के बराबर है? स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के। और स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या होती है? y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस बी। ठीक है, अब इसमें कुछ चीज़ें जैसे मैं कंपेयर करके बता देता हूँ। जैसे इस इक्वेशन में ये जो log नेचुरल a माइनस एक्स है इसको हम y कहते हैं, ये y के इक्वल है। और इसमें जो t है ये x के इक्वल है, k माइनस एम के इक्वल है, और log नेचुरल a b के इक्वल है। इस वजह से हम कहते हैं कि ये बिल्कुल ऐसी इक्वेशन आ गई है जो कि स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। ठीक है, इस इक्वेशन में इट हैज़ टू वेरिएबल्स। कहते हैं इस इक्वेशन में हम ये जो ऊपर इक्वेशन आई है स्ट्रेट लाइन इक्वेशन जिसे हम कह रहे हैं, इस इक्वेशन में दो वेरिएबल हैं। एक है log नेचुरल a माइनस एक्स एंड t, और दूसरा वेरिएबल क्या है? t, ये वाला। तो यहाँ पर k तो रेट कांस्टेंट है, ये तो वेरिएबल नहीं होगा ना, ये रेट कांस्टेंट है। और log नेचुरल a भी आपने देखा कि ये तो c की वैल्यू है, ये भी कांस्टेंट है। तो वेरिएबल क्या रह गया? दो ही चीज़ें वेरिएबल रहेगी, log नेचुरल a माइनस एक्स और t, ये दोनों वेरिएबल्स हैं। ठीक है, log नेचुरल a इज़ द डिपेंडेंट वेरिएबल। ये डिपेंडेंट वेरिएबल है क्योंकि ये ऐसा वेरिएबल है जो t पे डिपेंड करता है, टाइम पे डिपेंड करता है। एंड वी प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन t एंड ऑन द x एक्सिस एंड log नेचुरल a माइनस एक्स ऑन दी y एक्सिस। तो इन दोनों के दरमियान हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे जो कि t x एक्सिस पर लिया जाएगा क्योंकि t जो है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और log नेचुरल a माइनस एक्स को y पर एक्सिस पर लिया जाएगा क्योंकि ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि t जो है वो इसको कंट्रोल करेगा। अब देखते हैं इसका ग्राफ कैसा आएगा। एक चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ, क्योंकि इस इक्वेशन का ग्राफ हम बना रहे हैं जिसमें log नेचुरल a माइनस एक्स को y पर, t को x एक्सिस पर लिया जाएगा, और ये ओवरऑल सारी इक्वेशन जो है ये नेगेटिव फॉर्म है। तो t और log नेचुरल a माइनस एक्स में ये जो ग्राफ हम बनाएंगे वो कौन सा ग्राफ होगा? स्ट्रेट लाइन ग्राफ। यानी कि जो ग्राफ हम बनाएंगे वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। हाँ, उनमें रिलेशन एक ये नज़र आ रहा है कि t माइनस में है, log नेचुरल a माइनस एक्स प्लस में है। तो जो इस तरह का ग्राफ होता है कि एक चीज़ दूसरे के इन्वर्स होती है, तो एक के इंक्रीज़ होने से दूसरी डिक्रीज़ होती है, या एक के डिक्रीज़ होने से दूसरी इंक्रीज़ होती है। तो इन दोनों के दरमियान जो ग्राफ आएगा वो इस तरह का आएगा कि जैसे जैसे t इंक्रीज़ होगा log नेचुरल a माइनस एक्स की वैल्यू डिक्रीज़ होती चली जाएगी। ठीक है, तो यही चीज़ इस ग्राफ में हम देख सकते हैं। ये ग्राफ आ गया जी, ये ग्राफ आपके सामने है कि x एक्सिस पर हमने t लिया है, y एक्सिस पर हमने लिया हुआ है log नेचुरल a माइनस एक्स। ठीक है, हमने थोड़ा सा ग्राफ को ओरिजिन से, ऑर्डिनेट से आगे भी बढ़ाया है x, और इसको हमने नाम दिया है x बार। ऐसे ही y को हमने थोड़ा नीचे की तरफ एक्स्ट्रापोलेट किया है तो y बार से रिप्रेजेंट किया है। तो यहाँ पर अगर जब टाइम ज़ीरो था तो log नेचुरल a माइनस एक्स की वैल्यू मैक्सिमम थी। अब जैसे जैसे टाइम बढ़ता चला जा रहा है log नेचुरल a माइनस एक्स की वैल्यू कम होती चली जा रही है। यही प्रूव कर रही है कि t में और log नेचुरल a माइनस एक्स में इन्वर्स रिलेशन है, एक चीज़ बढ़ती चली जा रही है दूसरी कम होती चली जा रही है। ऐसे बिल्कुल सीधा ग्राफ आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगी। लेकिन इस स्ट्रेट लाइन को हमने यहाँ पर जिस जगह से ये ग्राफ शुरू हुआ था यहाँ पे भी हमने एक्स एक्सिस ड्रॉ कर रखा है। यहाँ पर एक्स एक्सिस ड्रॉ करने का मकसद ये है कि ये जो ग्राफ की स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आ रही है इसका एक्स एक्सिस से जो एंगल बन रहा है वो भी हम स्टडी करें। ये एंगल जो बन रहा है जिसका साइन थीटा लिखा हुआ है, तो एक्स एक्सिस से जो इसका एंगल बन रहा है इस स्ट्रेट लाइन का, जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बन रहा है जिसे हम थीटा कहते हैं, इस एंगल का हम टेन थीटा लेते हैं
और ये जो टेन थीटा है ये बेसिकली हमें क्या बता रहा है, इस लाइन की स्लोप बता रहा है, स्ट्रेट लाइन की स्लोप बता रहा है। तो इसलिए हम लिख रहे हैं टेन थीटा इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन की ये स्लोप है। और ये जो स्ट्रेट लाइन की स्लोप आती है दिस इज के रेट कांस्टेंट, यानी जो रेट कांस्टेंट होता है ये रिएक्शन की स्लोप बताता है कि स्ट्रेट लाइन जो आई है उसकी स्लोप कितनी ज़्यादा है। तो ये नीचे देखते हैं, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन इज ऑब्टेन्ड बाय टेकिंग द टेंजेंट ऑफ द एंगल विद विच दिस लाइन मेक्स विद द एक्स एक्सिस। कहते हैं इस लाइन ने एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया है उसका टेंजेंट थीटा हमने लिया है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गई है, स्लोप। तो स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन इज इक्वल टू, तो स्लोप है क्या, इज इक्वल टू के रेट कांस्टेंट के, इसे रेट कांस्टेंट के कहा जाएगा। इस तरह से ये हमारे पास एक ग्राफ आया है। हम इसी तरह के दो ग्राफ इसी इक्वेशन से रिलेटेड स्टडी करेंगे। अब आगे आ जाते हैं इक्वेशन नंबर 4। कहते हैं इक्वेशन नंबर 4 कैन बी रीअरेंज टू गेट द अनदर फॉर्म ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की जो इक्वेशन हमारे पास आई थी हम उसकी एक और इक्वेशन हासिल कर सकते हैं सिर्फ इस इक्वेशन को रीअरेंज करके। वो इक्वेशन जो थी वो हमारे पास ये थी, लॉग नेचुरल ए माइनस एक्स माइनस के टी प्लस लॉग नेचुरल ए। ये तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 आई थी ना, जिसका हमने ग्राफ ड्रा किया है। अब इस इक्वेशन को अगर रीअरेंज किया जाए तो ये देखिए हमने इसे रीअरेंज किस तरह से किया है कि लॉग नेचुरल ए को हम इस साइड पे अगर ले आए तो ये प्लस से इधर आगे माइनस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा माइनस लॉग नेचुरल ए प्लस लॉग नेचुरल ए माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस के टी। ये बन गया। सिर्फ हमने क्या किया है, लॉग नेचुरल ए की वैल्यू को इक्वेशन की दूसरी साइड पे ले गए, इधर आगे ये माइनस हो गई है, माइनस लॉग नेचुरल ए प्लस लॉग नेचुरल ए माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस के टी। अब इस इक्वेशन को अगर इसकी साइड चेंज की जाए या इसको इन्वर्स किया जाए, मसलन के टी को इधर ले आए तो ये के टी बन जाएगा प्लस के टी, और इसको भी हमने इन्वर्स ऐसे कर लें कि हमने इसको इन्वर्स किया है, ये माइनस के टी से प्लस के टी बन गया है, और ये माइनस लॉग नेचुरल ए से प्लस लॉग नेचुरल ए, ये प्लस लॉग नेचुरल ए माइनस एक्स से माइनस लॉग नेचुरल ए माइनस एक्स आ गया है। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन में हम देख रहे हैं कि लॉग नेचुरल ए माइनस लॉग नेचुरल ए माइनस एक्स दोनों जो हैं वो लॉग नेचुरल की वैल्यूज़ हैं, तो हम लॉग नेचुरल को कॉमन ले लेते हैं, ए ऊपर आ जाएगा, माइनस वाली वैल्यू बटे में चली जाएगी। ठीक हो गया। तो लॉग नेचुरल ए माइनस लॉग नेचुरल ए माइनस एक्स किसके इक्वल आ गया, लॉग नेचुरल ए ओवर ए माइनस एक्स के। दिस इज इक्वल टू के टी। तो इस तरह से हमारे पास एक इक्वेशन नंबर 5 आ गई है। इक्वेशन नंबर 5 में हम सेम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, किसके दरमियान, टी के दरमियान और लॉग नेचुरल ए ओवर ए माइनस एक्स के दरमियान। और एक चीज़ हम देख रहे हैं, टी भी पॉजिटिव वैल्यू है, लॉग नेचुरल ए ओवर ए माइनस एक्स भी पॉजिटिव वैल्यू है, तो इसलिए इन दोनों के दरमियान, ये चूँकि हम स्ट्रेट लाइन इक्वेशन स्टडी कर रहे हैं, तो इन दोनों के दरमियान जो स्ट्रेट लाइन आएगी वो इस तरह की होगी कि जैसे जैसे टी की वैल्यू बढ़ेगी लॉग नेचुरल ए माइनस एक्स की वैल्यू भी बढ़ती चली जाएगी। तो इस तरह से ये ग्राफ हमारे सामने आएगा, ये कि एक्स एक्सिस पर टी लिया है, वाई एक्सिस पे लॉग नेचुरल ए ओवर ए माइनस एक्स लिया है। तो जैसे जैसे टी बढ़ता चला जाएगा ए लॉग नेचुरल ए ओवर ए माइनस एक्स की वैल्यू भी बढ़ती चली जाएगी, और एक स्ट्रेट लाइन आएगी। और एक स्ट्रेट लाइन का जो हम एंगल लेंगे एक्स एक्सिस से, दिस इज थीटा, और थीटा किसके बराबर है, टेन थीटा इज इक्वल टू स्लोप ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन, और ये किसके बराबर होता है, रेट कांस्टेंट के। यही बात हमने पिछले ग्राफ में भी की है, अब हम इस ग्राफ में भी यही बात कर रहे हैं कि टी और लॉग नेचुरल ए ओवर ए माइनस एक्स के दरमियान जो ग्राफ आया है ये भी स्ट्रेट लाइन है, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन किस तरह की है कि जो ओरिजिन से गुजर रही है, यानी कि पहले वाली स्ट्रेट लाइन इस तरह से थी कि टी इंक्रीज़ हो रहा था तो वाई एक्सिस पे जो वैल्यू थी लॉग नेचुरल ए माइनस एक्स वो डिक्रीज़ हो रहा था,
लेकिन अब टी इंक्रीज़ हो रहा है तो log नेचुरल ए बटा ए माइनस एक्स, ये दोनों चीज़ें इंक्रीज़ हो रही हैं। तो जिन चीज़ों में डायरेक्ट रिलेशन ये बता रहा है, तो जिन चीज़ों में डायरेक्ट रिलेशन होता है तो उनके दरमियान इस तरह का ग्राफ आता है। जबकि पहले वाली इक्वेशन में टी और log नेचुरल ए माइनस एक्स में इन्वर्स रिलेशन था, टी बढ़ रहा था तो वो कम हो रहा था। ये दो ग्राफ हो गए। अब तीसरा ग्राफ हम बनाएंगे एक और इक्वेशन बनाकर। इसी इक्वेशन को, जो अभी हमने इक्वेशन नंबर 5 बनाई थी, इसी इक्वेशन में हम वैल्यू पुट करते हैं। log नेचुरल किसके बराबर होते हैं? log 2.303, यानी कि log नेचुरल की वैल्यू पुट कर दी और वो होती है log नेचुरल की बजाय क्या आ गया है? log, सिंपल log इज इक्वल टू log नेचुरल इज इक्वल टू log 2.303 आगे a ओवर a माइनस एक्स के टी। ठीक है, तो ये 2.303 को हम इधर से भी डिवाइड कर देते हैं, इधर से भी डिवाइड कर देते हैं, इधर ये कट जाएगा, इधर k के नीचे आ जाएगा 2.303। तो ये हमारे पास वैल्यू क्या आ गई? log a ओवर a माइनस एक्स k ओवर 2.303 एंड t। अब देखिए, अब ग्राफ टी और सेम वैल्यू log a ओवर a माइनस एक्स के दरमियान बनेगी और सेम स्ट्रेट लाइन आएगी। लेकिन अब यहाँ पे जो एंगल आएगा थीटा, टेन थीटा, विच इज स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, अब वो सिर्फ k के बराबर नहीं है, अब ये सारी वैल्यू स्लोप है। k ओवर 2.303 इज द स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन। तो इस इक्वेशन में, पिछली इक्वेशन में सिर्फ इतना फ़र्क है, वो भी टी और log नेचुरल ए ओवर ए माइनस एक्स के दरमियान थी, ये भी उसी के दरमियान है। लेकिन इधर जो थीटा आ रहा है, जो एंगल आ रहा है, वो उसका टेन जो है, जो स्लोप ऑफ दी स्ट्रेट लाइन है, वो के इक्वल नहीं है, k ओवर 2.303 के इक्वल है। इस तरह से इसकी एक्सप्लेनेशन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की कंप्लीट हुई। अब उसकी एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं। ये एग्जांपल्स हैं आपके सामने। पहली एग्जांपल है N2+O5 इन द प्रेजेंस ऑफ पोटाशियम एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये बनाता है 2NO2 एंड हाफ O2। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को आपने शुरू में देखा, मैं यहाँ पे साथ ही इक्वेशन लिख दूँ। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? रेट इज़ इक्वल टू K इंटू, अब सिर्फ N2O5 जो है इस पे रिएक्शन डिपेंड कर रहा है। N2O5 की कंसनट्रेशन हम लिख देंगे और इसके मोल्स एक हैं तो ऊपर 1 लिख देंगे। दिस इज़ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। रेट इज इक्वल टू K इंटू N2O5 के कितने मोल्स हैं? 1, और ये जो ऊपर 1 है यही इसका ऑर्डर है। ऐसे ही H2O2 प्लाटीनियम की प्रेजेंस में H2O बनाता है, साथ वो नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज़ करता है। दिस इज़ आल्सो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये भी सिर्फ एक ही रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रहा है और उसका एक मोल है इस रिएक्शन में। ऐसे कहते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर को अगर आप देखें, ये फर्स्ट ईयर में भी आपने एग्जाम्पल पढ़ी है। एस्टर वाटर की प्रेजेंस में जब ब्रेक होता है तो बनाता है एसिटिक एसिड एंड इथाइल अल्कोहल। इस रिएक्शन में वाटर एक्सेस में है, H2O इज इन दी एक्सेस। इस वजह से जो चीज़ एक्सेस में होती है रिएक्शन उस पर डिपेंड नहीं करता। सो इट इज़ आल्सो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि ये एक्सेस में होने की वजह से रिएक्शन इस पर डिपेंड नहीं करेगा, तो सिर्फ इस पर डिपेंड करेगा। तो इसमें भी रिएक्टेंट का एक मोल पार्टिसिपेट कर रहा है। दिस इज़ आल्सो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसके बाद आ जाते हैं जी इन्वर्जन ऑफ शुगर, केन शुगर। तो शुगर जो है, दिस इज सुक्रोज शुगर, ये वाटर की प्रेजेंस में और डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में इसकी ब्रेक डाउन हो रही है। अच्छा, ये रिएक्शन आपने अल्कोहल की प्रिपरेशन में भी पढ़ा होगा, वहाँ पे डाइल्यूट HCl नहीं था, वहाँ पे तो हमने इन्वर्टेज एंजाइम लिखा था। लेकिन ये एंजाइमेटिक रिएक्शन नहीं है, ये लेबॉर्ट्री में रिएक्शन हो रहा है। तो ये बन रहा है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। तो इसमें भी वाटर एक्सेस में होने की वजह से ये रिएक्शन सिर्फ ग्लूकोज पे डिपेंड करता है, वाटर पे डिपेंड नहीं करता। ये 4 एग्जांपल होगी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। इसके साथ ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट हो गया।